जिनका जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ, आज हम सब मिलकर उनके साथ में उस सत्य, प्रेम और विश्वास की खोज करेंगे जिसे हम भक्ति कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट कहानियों का माइक, जहां हर माइक के पीछे छुपी होती है एक कहानी। मैं उपमा दीक्षित। आज हमारे साथ में खास मेहमान है भक्त ललित मनोहर दास जी। मैं इन्हें लगभग 10 सालों से जानती हूँ। इनका जीवन एक आम इंसान ललित शर्मा से शुरू हुआ था, फिर इनका जीवन का सफर आध्यात्मिक भगवत ललित मनोहर दास बन गया। यह नाम इनके भगवत इस्कॉन गुरु द्वारा दिया गया। चलिए जानते हैं उनसे उनके जीवन के सफर के बारे में। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहती हूँ और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। मैं बताना चाहूँगा चैतन्य चरितामृत के एक श्लोक के साथ में जी 19 पॉइंट है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव, अनेक जीव अपने कर्मों के हिसाब से वे अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। कोई उच्च लोकों में जा रहा है तो कोई नीचे के लोकों में भ्रमण कर रहा है। तो उनमें से कुछ भाग्यशाली जीव होते हैं जिन पे ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा होती है और वो सच्चे गुरु के उसमें संपर्क में आते हैं और फिर वो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और उन्हें गुरु से उनके जीवन में, उनके हृदय में आध्यात्मिक बीज उत्पन्न होता है और वो भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा मेरे भक्ति जीवन की कैसे शुरुआत हुई जी। जैसे कि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बचपन से ही मेरा ध्यान जो है वो पूजा पाठ में रहा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे मैं भगवान की तरफ काफ़ी टाइम से अट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, फिर एक बार सन 2018 में मैंने इस्कॉन जुहू मुंबई में विज़िट किया मॉर्निंग में जी। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर काफ़ी समय बिताया। वहाँ पर मैंने भगवान को देखा कंटिन्यूअस, उनके पोशाक को, उनके ऑपुलेंसेस, उनके श्रृंगार जो थे, तो मैं उस चीज़ में काफ़ी अट्रैक्टिव हुआ। बहुत अट्रैक्ट होने के बाद में फिर मैंने एवरी हॉलीडे संडे मैंने विजिट करना शुरू कर दी मंदिर में और फिर मैंने वहाँ पर भागवतम क्लास अटेंड करना शुरू किया। एक दिन जब मैंने सुबह मॉर्निंग के 8 बजे की जो भागवतम क्लास जब मैंने अटेंड की, वो उस समय क्लास दे रहे थे इस्कॉन जो मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट हिज ग्रेस मुकुंद माधव प्रभु। ठीक है, वो 1 घंटे का लेक्चर अटेंड करने के बाद में मेरे माइंड में बहुत सारे विचार आने शुरू हो गए और उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया मेरे उस पर जीवन में। और फिर मैंने भक्ति के मार्ग को अपनाया। मतलब मैं फिर रेगुलर जाने लगा, वो क्लास अटेंड करने लगा और उसके बाद में फिर ऐसे करते करते फिर एक बार एक मंदिर के एक सीनियर डिवोटी थे हिज ग्रेस विष्णु कवच दास प्रभु, जो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो क्लास के बाद वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि आप भक्ति में, मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत सीरियस देख रहे हो, मैंने आपको ऑब्जर्व किया काफ़ी टाइम से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आ रहे हो मंदिर ठीक है, बट भक्तों के संग में भक्ति कैसे की जाए वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कांग्रीगेशन हेड श्री हरादास प्रभु से मिलाया, जो एक कांग्रीगेशन हेड हैं, और फिर मैं उनके संपर्क में आकर फिर मैंने अलग अलग क्लास अटेंड करना शुरू की। भागवतम क्लास, भगवद गीता के क्लास, उनके लेक्चर्स, वो सब अटेंड करते करते फिर मैं उनके अंडर रहकर मैंने भक्ति करना शुरू की और फिर मेरा वो डेली रूटीन हो गया। ऑलमोस्ट 2 साल तक कंटिन्यूस हरि नाम कीर्तन, देन फिर चैंटिंग, नाम जप करते 3 साल करने के बाद में फिर मेरे शिक्षा गुरु ने रिकमेंड किया और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने मुझे दीक्षा प्रदान की और मेरा नाम ललित कुमार से ललित मनोहर दास हो गया। तो ये थी मेरी जर्नी। दीक्षा ली हुई है? यस। तो दीक्षा की कोई प्रोसेस है या आम इंसान भी ले सकता है? नहीं, दीक्षा के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। उसके लिए आपको कंटिन्यूस आपको टेम्पल विजिट करना पड़ता है, भक्तों के संग में आपको रहकर आपको भक्ति करनी पड़ती है। फिर आपके शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, जब वो रिकमेंड करते हैं तब गुरु महाराज आपको दीक्षा देते हैं। उसके लिए आपको 16 राउंड जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ता है रेगुलर। फिर आपको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं स्ट्रिक्टली। वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है: नो इंटॉक्सिकेशन, आपको किसी तरह का नशा नहीं करना है, नो गैम्बलिंग,
आपको कोई भी जुआ नहीं करना है किसी भी चीज़ का, जी नो मेडिटेटिंग, मांसाहार नहीं करना है, जी और नो इलिसिट सेक्स। ओके मतलब आपको आप स्त्री या कोई पुरुष हो, उसके पति या पत्नी के सिवा और किसी के साथ में आपको कोई अन्य के संबंध साथ में नहीं स्थापित जी करना है। तो ये सब फॉलो करने के बाद में जब आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, आपका जी चित्त शुद्ध हो जाता है, तब हमारे शिक्षा गुरु रिकमेंड करते हैं, तब आपको दीक्षा दी जाती है। दीक्षा एक भक्ति की समझ लो एक शुरुआत होती है। जी इसके पहले तो आप केजी में पढ़ रहे थे, जी जी जूनियर सीनियर के, अब आप प्रमोट होते हैं आगे, तब उस जी समय से आपकी बोलते हैं ना एक भक्त और गुरु के साथ में संबंध स्थापित हो जाता है। जी ठीक है, जी जैसे हस्बैंड वाइफ का एक जी वो होता है कि एक भगवान के साथ में एक संबंध हो बंधु जाता बंधु है, और फिर आप उसके बाद भक्ति में फिर आप आगे बढ़ते हैं। जी ये नियम है, बिना शिक्षा के बिना दीक्षा के आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप अकेले घर में बैठकर या वो करके आप भक्ति नहीं कर सकते हो। ये इस मृत्यु लोक का नियम है। यहाँ भगवान राम आए तो उन्होंने भी अपना गुरु स्वीकार किया विश्वामित्र जी को, और भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने भी संदीपनी मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया, जबकि उन्हें सब कुछ वो था, उन्हें किसी ज्ञान की जरूरत नहीं थी, बट जो हम जहाँ जाते हैं वहाँ का नियम फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए हमें दीक्षा गुरु स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। क्या ध्यान करते समय विचारों का आना गलत है? ध्यान करते समय विचारों का आना ये स्वाभाविक है, इससे नेचुरल थिंग। स्वभाव विचार अच्छे भी आते हैं और गलत भी आते हैं। अच्छे विचार बहुत कम आते हैं ध्यान करते समय, बट गलत विचार ज़्यादा आते हैं। तो ये जो विचार आ रहे हैं ये समझो आ नहीं रहे, ये निकल रहे हैं, क्योंकि हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है जी। और हम 84 लाख हम प्रत्येक जन्म में वही सब भोग करते हुए चले आ रहे हैं जी। वही सब चीज़ें करते आ रहे हैं। इसकी जो हमारे शरीर जो हमारे मन में भरा हुआ है और वो चीज़ें धीरे धीरे करके वही बाहर आती हैं। तो इसका मतलब है आपका चित्त शुद्ध हो रहा है। कुछ भी हो जाए आपको भक्ति नहीं छोड़नी है, आपको कंटिन्यूअस करते रहना। धीरे धीरे आपका मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और भगवान के चरणों में आपकी रति उत्पन्न हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये कलमश अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, ये आएगी धीरे धीरे। एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगे और ये सब चीज़ें निकल जाएंगी। क्या मौन या एकांत आपके लिए आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है? मौन या एकांत आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ठीक है मौन रहने का मतलब है कि हमें कम बोलना चाहिए जी। कम सोना चाहिए जी। और नियमित और सीमित आहार करना चाहिए। एकांत में रहने से एकांत में रहने से फिर जैसे अपने पहले वाले प्रश्न में पूछा, अगर हम एकांत में रहेंगे तो फिर हमारे मन में गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं, हम अपने रास्ते से भटकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में दूसरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस यही रखना है कि हमें मौन या एकांत नहीं रखना है, हमें भक्तों के संग में रह के भक्ति करनी है। और भौतिक जीवन में तो आप लोगों के बीच में हो ही, तो एकांत का तो कुछ वो ही नहीं है। तो आपको मौन या एकांत के वास नहीं ढूंढना है, आपको भक्तों की संगत में ही रह के भक्ति करनी है। अच्छा, आप रोजमर्रा में कार्यों को अपनी सजगता कैसे लेकर आते हैं? रोजमर्रा के कार्यों में सजगता लाने के लिए हम जो भी कर रहे हैं उस पर अपना मन स्थिर करना है, उसको कॉन्सेंट्रेशन से करना है। जो भी कर रहे हैं अध्यात्म के साथ जोड़ देना है उसको, जो भी कर रहे हैं वो हमें ऐसा करना है कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान सब कुछ भगवान को अर्पण होना चाहिए। अच्छा। तो ये इस तरह से आप अपने दैनिक कार्यों में सजगता ला सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि हम सब किसी ना किसी एनर्जी से कभी ना कभी कनेक्ट होते हैं? यस, हम सब एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, किसी ना किसी एनर्जी से, और वो है आध्यात्मिक एनर्जी। अच्छा। क्योंकि अध्यात्म उस एनर्जी से ही अध्यात्म आता है, जिससे हमें आध्यात्मिक एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं और कभी ना कभी हमें भक्तों का संग मिलता है और हम हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो वो एक एनर्जी हम किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक एनर्जी से। आपके लिए आध्यात्मिक में प्रेम की क्या भूमिका है? अध्यात्म में प्रेम की भूमिका यही है कि बिना प्रेम के अध्यात्म नहीं होता है। जब हमें प्रेम के द्वारा ही आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ते हैं हम। ठीक है, तो प्रेम जो है वो आध्यात्मिक होना चाहिए, ना कि भौतिक। स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण वाला प्रेम होता है उसे प्रेम नहीं काम कहते हैं। और जब भगवान के लिए जो प्रेम उत्पन्न होता है
तो उसे भगवान के चरणों में हमें रति उत्पन्न हो जाती है और हम भगवान के लिए हम टाइम निकालते हैं, उन्हें देखना पसंद करते हैं, बार बार मंदिर जाना पसंद करते हैं। तो प्रेम से ही अध्यात्म आगे बढ़ता है, आत्मा परमात्मा से मिलता है। तो प्रेम जो है वो अध्यात्म में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि जब हमें प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, भगवान के चरणों में जब हम पूरी तरह समर्पण कर देते हैं, तभी हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। जी। आपने देखा होगा, जी। उसे कहते हैं कि कंप्लीटली आप सरेंडर हो चुके हो, भगवान के प्रेम में आप पूरी तरह से आ गए हो। तो प्रेम जो है वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, ज़रूरत है, बट वो प्रॉपर होना चाहिए। जी। क्या अतीत को छोड़ना और भविष्य की चिंता से मुक्त होना संभव है? अतीत की चिंता और अतीत के बारे में सोचना और भविष्य की चिंता करना, इससे मुक्ति पाना संभव है, क्योंकि अतीत के बारे में सोचकर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि बार बार वो विचार आते हैं और वो हम तो इसका ज़रूरी ये होगा कि हमें अपने अतीत को भूल जाना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने भविष्य के लिए भविष्य की चिंता करने के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें अपना भविष्य सुधारना है तो हमें वर्तमान में हमें कार्य करना होगा। तो इसके लिए अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ के हमें वर्तमान में कार्य करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। जो भी हो, आप भौतिक चाहते हो, आध्यात्मिक चाहते हो, तो आपको वर्तमान में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इस तरह से ही आप आपके इस अतीत और भविष्य से आप छुटकारा पा सकते हो। मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में आपकी क्या राय है? मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद आत्मा, जैसे मैंने पहले बताया था, आत्मा जो है वो शाश्वत, अजन्मा है, अपरिवर्तनशील है और पुरातन है। जी। तो आत्मा, मृत्यु के बाद आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। ये कर्म के अनुसार, मनुष्य के जैसे कर्म रहते हैं उसको उस तरह से अगला शरीर मिलता है और आत्मा वहाँ पर, मृत्यु के बाद वो आत्मा वहाँ पे चली जाती है। ठीक है। और एक शुद्ध भक्त की आत्मा जो है वो भगवान के धाम में जाती है, जिसे वैकुंठ कहते हैं। ठीक है। जैसे भगवद गीता में एक श्लोक है, ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको ना पावका यत् गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते हैं कि मेरा जो धाम है उसको सूर्य की रोशनी की ज़रूरत नहीं है, ना तो चंद्रमा के शीतल की ज़रूरत है, वो सेल्फ इफल्जेंट है। ठीक है। और मेरे धाम में जो एक बार चला जाता है, वापस से इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आता है। ऐसा मेरा धाम है। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पा जाता है, रिपीट बर्थ एंड डेथ से उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कौन सा अनुभव है या प्रैक्टिस है जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया आपको? अटेंटिव चैंटिंग एंड एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज। अच्छा। जप करना, कंटिन्यूअस जप करना और भक्तों का संग करना, ये जो है मेरे जीवन को ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है, जिससे मैं आगे भक्ति में आगे बढ़ पाया हूँ। लाइक भगवान की कंटिन्यूअस सेवा करना, अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करना, जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ता है। ये एक प्रैक्टिस अनुभव रहा है। अच्छा, एक साधारण इंसान आध्यात्मिक रास्ते की शुरुआत कैसे कर सकता है? एक साधारण इंसान को आध्यात्मिक की शुरुआत श्रवणम से करनी चाहिए। श्रवणम मतलब भगवान के गुणों के बारे में सुनना। जी। उसके सुनना, बाद में फिर आता है भगवान के आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, जैसे भगवद गीता या भागवतम है, वो पढ़ना चाहिए और भक्तों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि जैसा आपका संग रहेगा वैसा आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। तो इसके लिए हमें ये 3 चीज़ें शुरू में फॉलो करनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर आता है जप, आता है डीटी वर्शिप आती है, आप कैसे सेवा करते हो, वो सब चीज़ें बाद में आती हैं। बट आपको पहले श्रवणम से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको शुरू करना है, आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। तो वहाँ से एक नए भक्त को वहाँ से शुरुआत होती है उसकी भक्ति की। इस तरह से श्रीमद् भागवतम में 9 भक्ति का उदाहरण दिया गया हुआ है कि 9 तरह से भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति की जाती है। श्रवणम और कीर्तनम, अर्चनम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो इस तरह से 9 तरह की भक्ति की 9 तरीके से भक्ति की जाती है भगवान की। इसके बाद फिर हमें गुरु के संरक्षण में जाना चाहिए, लोगों के संग में रहना चाहिए और उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं तत्वृद्धि परिपाते परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना।
जी। आपको ज्ञानवान व्यक्ति के साथ पास जाना पड़ेगा, उनसे आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनसे आपको प्रश्न पूछने पड़ेंगे कि और वो आपको भक्ति में आगे बढ़ाएंगे कि उन्हें सत्य का साक्षात्कार किया हुआ है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे एक साधारण व्यक्ति को अपनी भक्ति की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर बोला आपने। बहुत सारे लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी जो आज की हमारी यूथ है, जो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपका मन व्याकुल होता है या आप किसी चीज़ से विचलित होते हैं, उसको शांत करने के लिए आप क्या करते हैं? जब हमारा मन व्याकुल हो जाता है या विचलित हो जाता है तो उसे हमें अपने विवेक से कंट्रोल करना चाहिए। उसे विवेक से हमारा जो है वो मन नियंत्रित होता है। विवेक से जो होता है हमारा मन नियंत्रित होता है, तो उससे हमारी जो है वो उससे हम अपने चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आती है हमें उस समय पे अपने जप को बढ़ा देना चाहिए। ज़्यादातर हमें उस समस्या के ऊपर फोकस करने के बजाय हमें उस सोल्यूशन को ढूंढना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको कंटिन्यूअस जो है, आपको किसी भी परिस्थिति में आपको आपकी भक्ति नहीं छोड़नी है। आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। जब कठिन समय आता है तो आप आपकी आस्था को कैसे बनाए रखते हैं? कठिन समय आता है, जब कठिन समय आता है तो आस्था बनाए रखने के लिए हमें कंटिन्यूअस भक्ति तो करनी ही है। बाद में हमें जो भी करना है हम सोल्यूशन तो ढूंढेंगे, बट हम जो भी है भगवान के चरणों में ही उसको ये छोड़ देंगे कि जो होगा वो देखा जाए। बट आपको जो है वो सोल्यूशन तो ढूंढना है। आपको भक्ति करनी है, भक्ति के मार्ग पर आपको आगे बढ़ते ही रहना है। कठिन समय आएगा बट वो चला भी जाएगा। जैसे जीवन में सुख बिना मांगे आ जाता है और चला जाता है, तो उसी तरह दुख भी आता है और समय आने पे वो भी चला जाता है। तो उसके विषय में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आम इंसान हो चाहे भक्त हो। सुख और दुख सबके जीवन में आता है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी टफ टाइम आया, हम भक्ति छोड़ देते हैं, उस जो प्रॉब्लम आई उसके पीछे भागने लग जाते हैं। नहीं, आपको भक्ति नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो एक समय आने पे खत्म हो जाएगा और भक्ति जो है वो आपको अंत तक लेके जाएगी। क्योंकि भागवतम में जो कहा गया है, जन्म लाभः परापुंसाम अंते नारायण स्मृति। ठीक है, तो ये मनुष्य जीवन तब सफल होगा जब मृत्यु के वक्त भगवान की स्मृति याद आएगी, जो कभी हर किसी को होता नहीं है। तो समस्याएं तो आती रहेंगी और वो चली जाएंगी, बट आपको अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है। वाह। आत्मा और अहंकार में आप क्या अंतर मानते हैं? आत्मा और अहंकार में क्या फर्क? आत्मा जो है वो हमारे अंदर की दिव्य पहचान है। दिव्य पहचान है एक, जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। आत्मा ही जो है हमारे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, क्योंकि आत्मा जो है अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ठीक है, जिसे मारा नहीं जा सकता। आत्मा हमारे शरीर के बाल के अग्रभाग से भी हजारों गुना छोटा है, जो ना दिखाई देता है, बट वो हमारे शरीर में जब तक है तब तक हमारा शरीर कार्य करता रहता है। तो आत्मा जो है एक हमारे शरीर की एक पहचान है, मतलब एक अंदर जो है वो एक स्थित है और एक दिव्य शक्ति है। ठीक है, और अहंकार जो है वो हमारे अनुभव और बाहरी विचार से उत्पन्न एक धारणा है। अहंकार जो सीमित है, अहंकार से भय और क्रोध उत्पन्न होता है। तो अहंकार जो है वो अलग है, अहंकार जो है वो सीमित है, कुछ समय के लिए है, जबकि आत्मा जो है वो दिव्य है, शाश्वत है। बहुत ही सुंदर। बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा। आज की भागती हुई दुनिया में, तेज जो दुनिया चल रही है, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, इसको ध्यान को या आध्यात्मिकता को हम स्थिरता कैसे बनाए रखें? आज की दौड़ती भागती जिंदगी में ठीक है, हम गृहस्थ हैं फिर भी भक्ति कर रहे हैं, तो हमें कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है। तो हमें अपनी जो दैनिक चर्या जो है उसमें हमें थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे, सुधार लाना पड़ेगा। जैसे रात में जल्दी से आपको सोना पड़ेगा और सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा, ताकि और आपके उतना ही समय आपको आपके भौतिक कार्यों में लगाना पड़ेगा और उतना ही समय आपको अध्यात्म में भी देना पड़ेगा। इसके लिए आपको टाइम को करना पड़ेगा, जिसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, वो आपको प्रॉपर कर रखना पड़ेगा। तो उससे आपकी दोनों चीज़ें जो है वो प्रॉपर चलती रहेगी। आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आज का एपिसोड प्रेरणादायक। ललित मनोहर दास
जो एक आम इंसान से कैसे भगवत रास्ते पे चले, उनके जीवन के बारे में जाना, उनसे भगवत गीता के बारे में जाना। भी हम यही सफ़र को आगे चलते रहेंगे, उनसे और भी जानकारियाँ लेंगे कि भगवत गीता कैसी होती है, किस तरीके से हमें मार्गदर्शन करती है, कैसे हमारे विचारों में शुद्धता लाती है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई कहानी, नई भक्ति के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते। हमारे चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास में भी कोई कहानी है और आप हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आपकी कहानी को हमारा माइक होगा।